Hello everyone, welcome to our YouTube channel. Today we will discuss about Chaucer's work. Geoffrey Chaucer, known as the father of English literature and English poetry. Today we will discuss about his work. So let's start. The Book of the Duchess. The Book of Duchess is work by Chaucer, also known as The Death of a Blanche, is the earliest Chaucer's major poem. ये एक डेथ ऑफ ब्लॉन्च इज ऑल्सो नॉन एज द बुक ऑफ द डचेस. ये उसका एक मेजर पोइम हुई है, अर्लीस्ट पोइम मानी जाती है. प्रोसीडेड ओनली बाय हिज शॉर्ट पोइम, जो इससे पहले आई थी ये पोइम, जो शॉर्ट पोइम है एन ABC, एंड पॉसिबली बाय हिज ट्रांसलेशन ऑफ द रोमांस ऑफ रोज. ये ऐसा भी माना जाता है, ऐसा भी संभावना मानी जाती है कि इसके ट्रांसलेशन से भी ABC जो इसकी शॉर्ट पोइम है और जो ट्रांसलेशन की थी द रोमांस ऑफ द रोज, इससे पहले आई थी ये पोइम द बुक ऑफ द डचेस. The House of Fame. The House of Fame, it is a Middle English poem by Chaucer written between 1374 and 1385. ये भी एक चौसर की पोइम हुई है जो 1374 से लेकर 1385 में लिखी गई है. द प्रेयर टू द वर्जिन. द प्रेयर टू द वर्जिन ABC, which is declaration by a man to be his first extant poem. ये जो इसकी पोइम है द प्रेयर ऑफ द वर्जिन एंड ABC, ये इसकी बहुत सारी क्रिटिक्स इसको फर्स्ट एक्सेंट पोइम मानते हैं इसको चौसर की. The Legend of a Good Woman. The Legend of a Good Woman, it is a poem in the form of a dream vision by Chaucer during the 14th century. तो ये एक ड्रीम विजन में लिखी गई है पोइम 14th सेंचुरी में चौसर के द्वारा. ट्रायलस एंड क्रेसिडा, इट इज एन एपिक पोइम बाय चौसर. ये भी एक एपिक पोइम है चौसर के द्वारा लिखी गई है. विच रीटेल्स इन मिडल इंग्लिश, जो मिडल इंग्लिश में लिखी गई है द ट्रेजिक स्टोरी ऑफ द लवर ट्रायलस एंड क्रेसिडा. ये एक लव स्टोरी है जिसमें ट्रायलस एंड क्रेसिडा, ये जो हमारे लवर्स हैं, उनकी स्टोरी के बारे में डिस्कस किया गया है इस स्टोरी में. द स्टोरी ऑफ अ ग्रिसेल्डा, द क्लर्क्स टेल. द ग्रिसेल्डा इज अ फिक्शनल करेक्टर अपीयरिंग इन द क्लर्क्स टेल. जो क्लर्क्स टेल है इसमें ही ये एक करेक्टर है ग्रिसेल्डा. ये भी एक बहुत ही फेमस करेक्टर हुआ है क्लर्क्स टेल में. ये इसकी स्टोरी भी बहुत ही ज्यादा फेमस है चौसर के वर्क में. द कैंटरबरी टेल, इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क बाय चौसर. बुक बाय ये एक बुक है जॉफरी चौसर के द्वारा द कैंटरबरी टेल. इट इज अ कलेक्शन ऑफ 24 स्टोरीज दैट रन्स टू ओवर 17,000 lines written in a Middle English by Chaucer between 1387 and 1400. ये कलेक्शन 24 स्टोरीज का जिसमें 17,000 लाइन्स हैं जो मिडिल इंग्लिश में लिखी गई हैं. चौसर ने इसको लिखा था कैंटरबरी टेल को, और ये 1387 से लेकर 1400 में के बीच में लिखी गई है. द कैंटरबरी टेल मोस्टली रिटन इन अ वर्स, ये ज्यादातर वर्स में लिखी गई है. ऑल्दो सम आर इन प्रोज, कुछ हैं वर्क इसके जो कुछ स्टोरीज हैं, टेल्स है, वो प्रोज में भी हैं, मगर मोस्टली इसका वर्स में ही लिखा गया है. आर प्रेजेंट एज अ पार्ट ऑफ द स्टोरी टेलिंग कॉन्टेक्स्ट बाय अ ग्रुप ऑफ अ पिलग्रिम्स. तो क्या ये प्रेजेंट करता है, स्टोरी टेलिंग कॉन्टेस्ट होता है इसमें. हम ग्रुप किसके द्वारा होता है, ये ग्रुप ऑफ पिलग्रिम्स, जो पिलग्रिम से जा रहे थे, धार्मिक स्थान पे जा रहे थे, धार्मिक यात्रा पे जा रहे थे लोग. एज दे ट्रेवल टूगेदर फ्रॉम लंडन टू कैंटरबरी टू विजिट द श्राइन ऑफ अ सेंट थॉमस बैकेट एट अ कैंटरबरी कैथेड्रल. तो ये जो पिलग्रिम्स थे, पिलग्रिम्स कहाँ से कहाँ जा रहे थे, लंदन से जा रहे थे, कैंटरबरी जा रहे थे. किसके श्राइन पे जा रहे थे, सेंट थॉमस बैकेट के श्राइन पे जा रहे थे पिलग्रिम करने के लिए, धार्मिक यात्रा के लिए करने जा रहे थे. उन जो पिलग्रिम्स थे उनके दोबारा स्टोरी टेलिंग कॉन्टेक्स्ट रखा था. उसी जो वो स्टोरी टेल करते हैं, टोल्ड करते हैं, नरेट करते हैं, उसी को इसमें ऐड किया है कैंटरबरी टेल में.
The price for this context is a free meal at the Tabard Inn at the Southwark on their return. तो इन्होंने प्राइस क्या रखा था, जिसकी सबसे अच्छी पोइम होगी, सबसे अच्छी स्टोरी होगी, तो जो टैबर्ड इन में ये रुके थे वहां पे इनको फ्री मील मिलेगा, फ्री खाना मिलेगा. कहाँ पे था टैबर्ड इन? एट साउथवर्क ऑन देयर रिटर्न. तो साउथवर्क में था. तो इस कैंटरबरी टेल का जॉनर क्या है? सटायर है. ये एक सटायरिकल वर्क है चौसर के दोबारा. ही यूजेस द टेल एंड डिस्क्रिप्शन of its character to print an ironically and a critical portrait of English society at the time, particularly of the church. तो इसमें उसने जो करेक्टर्स पेश किए हैं और डिस्क्राइब किए गए हैं वो बहुत ही आयरनिकली और क्रिटिकली पोर्ट्रे किए हैं उस टाइम की सोसाइटी में, उसकी कॉन्टेम्प्रेरी सोसाइटी में, पर्टिकुलर चर्च पे इसने अटैक किया है. यूजेस वाइड रेंज ऑफ द क्लासेस. इसने बहुत सारी क्लासेस को रिप्रेजेंट किया है कैंटरबरी टेल में. ऑल्सो रिप्रेजेंट इन दी स्टोरीज एंड ऑल ऑफ द पिलग्रिम्स आर स्पिरिचुअल क्वेस्ट. इट इज apparent that they are more concerned with the worldly things than spiritual. दिखाया गया है कि वो पिलग्रिम्स हैं जो वो जा तो रहे हैं धार्मिक यात्रा के लिए, स्पिरिचुअल क्विस्ट दिखाने के लिए, मगर वो ज्यादातर कंसर्न है अपने वर्ल्डली, जो हमारा वर्ल्डली फिजिकल वर्ल्ड है उससे वो ज्यादा कंसर्न है रादर देन स्पिरिचुअलिटी. Although the characters are fictional, they still offer a variety of insight into customs and practice of the time. ज्यादातर इसके जो करेक्टर्स हैं कैंटरबरी टेल में वो ज्यादातर फिक्शनल करेक्टर्स हैं, मगर बट दे स्टिल ऑफर अ वैरायटी ऑफ, मगर फिर भी ये जो करेक्टर है इनके ये रिप्रेजेंट करते हैं, ये करेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं जो वैरायटी ऑफ जो उस टाइम पे चौसर के टाइम पे जो कस्टम्स थे, प्रैक्टिसेस थे, उसको ये शो करते हैं. द कैंटरबरी टेल इज अ जनरली थ्रू आउट टू हैव बीन अ इनकम्प्लीट एट द एंड ऑफ चौसर्स लाइफ इन द जर्नल प्रोलूग. तो ये इसमें एक जर्नल प्रोलूग भी इसने, ये एक इनकम्प्लीट वर्क है और इसमें जर्नल प्रोलूग भी इसने दी थी, इंट्रोडक्शन भी दी थी इसमें. सम 30 पिलग्रिम्स आर इंट्रोड्यूस. 30 कितने थे टोटल? 30 पिलग्रिम्स जा रहे थे. अकॉर्डिंग टू प्रोलूग, Chaucer's intention was to write 4 stories from the perspective of each pilgrims. तो इसका पर्सपेक्टिव था भी 30 है ना हमारे पिलग्रिम्स, तो एक जो हमारा यात्री है धार्मिक स्थान पे जा रहा है, जो भी एक इंडिविजुअल, वो 4 स्टोरीज नरेट करेगा फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ईच पिलग्रिम्स टू ईच ऑन द वे टू एंड फ्रॉम देयर अल्टीमेट डेस्टिनेशन. तो 2 स्टोरीज वो जाते समय और 2 स्टोरीज वो वापिस आते समय मतलब बताएगा, नरेट करेगा. तो उस हिसाब से 30 पिलग्रिम्स हैं, तो 2 जाते समय 2 आते समय स्टोरी करेगा, तो एक बंदा कितनी 4 स्टोरीज को नरेट करेगा. तो 30 इंटू 4 मीन्स 120. मगर इसमें हमने बात की है कितनी स्टोरीज हैं? ओनली 24 स्टोरीज हैं. But this book contains only 24 stories, so it is an incomplete work. So होनी तो इसमें चाहिए थी 120 स्टोरीज, मगर इसमें तो सिर्फ 24 हैं. तो ये वर्क चौसर का जो उसने स्टार्ट किया था वो कंप्लीट नहीं है, वो इनकम्प्लीट वर्क है. In this work, Chaucer to bring together people from a many walks of life, knight, priors, monk, merchant, man of law, franklin, scholar, clerk, partner, wives of Bath and many others. इस वर्क में कैंटरबरी टेल ने उसने लगभग सोसाइटी के जो सभी मेंबर्स होते हैं अलग अलग, जैसे नाइट भी ले लिए उसने, योद्धा भी ले लिए, प्रायर्स भी ले लिए, मॉन्क, चर्च में से जो हमारे पॉलिटिकल से रिलेटेड थे, व्यापार से जान के मर्चेंट थे, उन सभी को, लॉ से रिलेटेड थे, सभी को इसमें रिप्रेजेंट किया, सबको इकट्ठे शो किया, टुगेदर शो किया उस वर्क में कैंटरबरी टेल में. द कैंटरबरी टेल कंसिस्ट ऑफ द जर्नल प्रोलॉग. बात की है हमने, इसमें जर्नल प्रोलॉग है और इसमें 24 स्टोरीज हैं. तो आप इस स्टोरीज को अगर पढ़ना चाहे तो आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, इसको राइट कर सकते हैं. फर्स्ट स्टोरी थी वो द नाइट्स टेल है
और भी ये सभी लिस्ट दी गई है आपको 24 की 24 स्टोरीज आपको मिल जाएंगी यहाँ पे, आप इनको देख सकते हैं। और द टेल ऑफ ए मैलेबी ये प्रोज में है, और द पार्सन्स टेल है ये भी प्रोज में लिखी गई है, ये फाइनल टेल है। तो द क्लर्क टेल ये भी एक पोइम है। ये 24 स्टोरीज के बारे में मैंने आपको लिख दिया, ये लिस्ट है उनकी। तो कुछ क्वेश्चन है उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। हाउ मैनी टेल्स वर टोल्ड इन कैंटरबरी, कितनी टेल्स इसमें टोल्ड की गई है, नरेट की गई है, 24 स्टोरीज हैं इसमें। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट कैंटरबरी टेल, शॉर्टेस्ट जो स्टोरी है टेल का कौन सी है, द फिजिशियंस टेल है। Who is the only real person mentioned in the prologue of the Canterbury Tale? इसमें सभी हमने बात की थी, ये फिक्शनल कैरेक्टर्स शो किए गए हैं, मगर सिर्फ ओनली वन कैरेक्टर है जो चौसर ने, जो फिक्शनल नहीं है वो रियल पर्सन है, वो है द नाइट। व्हाट इज द रिवार्ड फॉर द बेस्ट टेल, जो बेस्ट टेल होगी उसके लिए क्या रिवार्ड रखा गया था, फ्री डिनर होगा। Who will determine the best tale in the context, कौन डिसाइड करेगा कि कौन सी टेल बेस्ट है, द होस्ट, जो टैबट इनका होस्ट था वो डिसाइड करेगा। द होस्ट ऑन टू क्राइटेरिया, 2 क्राइटेरिया पे बेसिस पे वो इसको जज करेगा टेल को, एंटरटेनमेंट वैल्यू और द मॉरल लेसन पे डिटरमाइन करेगा कि कौन सी स्टोरी है, कौन विनर है, कौन सी बेस्ट टेल है। विच इज द लॉन्गेस्ट टेल इन द कैंटरबरी टेल, लॉन्गेस्ट टेल कौन सी है, द टेल ऑफ द मैलेबी। व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट कैंटरबरी, कैंटरबरी में सबसे स्पेशल क्या है, कैंटरबरी कैथेड्रल was one of the most important center of the pilgrims in medieval England, medieval England में ये एक कैंटरबरी कैथेड्रल एक बहुत ही ज्यादा फेमस और इम्पोर्टेंट सेंटर था, ये एक बहुत ही ज्यादा रिलीजियस प्लेस था मेडिवल इंग्लैंड के टाइम ऑफ पीरियड में। आर द कैंटरबरी टेल फिनिश्ड, क्या कैंटरबरी टेल जो वर्क है वो फिनिश्ड है, कंप्लीट है। चौसर डिड नॉट फिनिश दिस वर्क, ये इस वर्क को उसने कंप्लीट नहीं किया था, नहीं कर पाए थे। तो हमने बात की थी इसमें 120 स्टोरीज होनी चाहिए थी, मगर इसमें ओनली 24 स्टोरीज हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ द कैंटरबरी टेल, तो थीम क्या है, थीम ली है इसमें सोशल सटायर, वो सोशल पे उस अपने सोसाइटी पे वो सटायर कर रहे हैं इससे कैंटरबरी टेल जो इसका वर्क है उसके थ्रू। आई होप यू विल अंडरस्टैंड अबाउट चॉसर्स वर्क, द फेमस वर्क द कैंटरबरी टेल। If you like this video, then press like button. Don't forget to subscribe my channel. Thanks for watching. Keep on learning and keep on watching.